हेलो, नमस्कार। कक्षा 8वीं की इंग्लिश की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका विषय है प्रोनाउन। जिसे हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार में जाना, इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज प्रोनाउन या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की जो परिभाषा है वह क्या होती है। तो प्रोनाउन जो जैसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कुछ ऐसा आता है, प्रोनाउन is used in place of noun, in place of noun। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे बढ़े। अब ये आता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो होता है 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस कक्षा में हम सिर्फ जो है 8वीं कक्षा में 5 के बारे में ही जानेंगे। कौन कौन से हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे और जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो होता है वह होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे बढ़े। अब ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें भी जो होते हैं 3 पुरुष होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स इन पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखें। पहला जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसे कहते हैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष जिसे कहा जाता है। इंग्लिश में उल्टा होता है, हिंदी में इसके विपरीत होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को जो है हम आई और वी से व्यक्त करते हैं। आई और वी से व्यक्त किया जाता है। दूसरा हमारा आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जिसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, और ये जो है यू से व्यक्त किया जाता है। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। इसको हिंदी में प्रथम पुरुष कहा जाता है। प्रथम पुरुष कहा जाता है, जैसे ही, सी, इट, दे इत्यादि। ये तो बात हुई पुरुष की, यानी पर्सन्स की बात हुई। यानी 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनका प्रयोग जो है जब हम टेंस करेंगे तो उसमें बहुत काम में आने वाला है। इसको आप उतार लें। इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं केस, यानी कारक। केस कहते हैं कारक को। इसको आप कर लें फिर आगे बढ़े। चलिए आप जानते हैं केस के बारे में, यानी कारक। कारक 4 होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे हिंदी में कर्ता ने, कर्ण को, कर्ण से। इंग्लिश में कहते हैं पहला जो होता है वह होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जिसे कहते हैं कर्ता ने। दूसरा होता है
ऑब्जेक्टिव केस जो होता है कार्य। तीसरा होता है वो होता है पॉसेसिव केस, यानी जिसे हम कहते हैं संबंध कारक। और चौथा जो आता है वो होता है रिफ्लेक्सिव केस, जो होता है निज कारक। अब जो इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं वो केस एंड पर्संस जो चार्ट है वो हमने याद रखना है फॉर एवर, हमारे जो है बहुत काम आएगा। उसके बारे में चार्ट, इसके बाद मैं एक चार्ट बना के आपको बताऊंगा, वो आपने ठीक से समझना है। ये इसको आप उतार सकते हैं। चलिए हमारा ये चार्ट तैयार हो गया केस का। इसमें मैंने इस प्रकार केस लिखे हैं और इस प्रकार पर्सन्स लिखे हैं। सब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन है, अगर सिंगुलर है तो वहां आई का प्रयोग होगा, यानी मैं या मैंने। अगर वह प्लूरल है तो बी का प्रयोग होगा, यानी हम और हमने। सेकंड पर्सन की बात करें तो यू आएगा, उसमें तुम और तुमने। थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर है तो ही सी और इट। ही पुरुष के लिए, सी वुमन के लिए और इट एनिमल के लिए प्रयोग होगा। और अगर प्लूरल है ये तीनों ही तो उनके लिए एक ही प्रयोग होगा, वो है दे, यानी वे या उन्होंने। ये की बात अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में देखें, फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है तो मी का प्रयोग होगा, यानी मुझको। और प्लूरल है तो वो हो जाएगा अस, यानी हमको। सेकंड पर्सन यू ही रहेगा, लेकिन यहां हो जाएगा यू का मतलब हो जाएगा तुमको। थर्ड पर्सन की बात करें, इसमें अगर सिंगुलर है तो हिम, हर और इट, इसका मतलब होता है उसको। और प्लूरल है तो देम, इसका मतलब होता है उनको। पॉसेसिव केस में अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो माई, इसका मतलब होगा मेरा, मेरी या मेरे। इन तीनों के लिए माई का प्रयोग होगा। अगर अवर है, हमारा, हमारी और हमारे, इन तीनों के लिए एक ही प्रयोग, शब्द प्रयोग होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो उसमें आ जाएगा योर, तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। ये की बात थर्ड पर्सन में लागू होगी। यहाँ हर, हिज और इट्स, उसका, उसकी और उसकी। प्लूरल है तो देयर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा उनका, उनकी और उनके। अंतिम और लास्ट वह है रिफ्लेक्सिव केस, यानी स्वयं। इसमें अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो माई सेल्फ, यानी मैं खुद। प्लूरल है तो अवर सेल्फ, यानी हम स्वयं। और सेकंड पर्सन में जो है योर सेल्फ, यानी तुम स्वयं। थर्ड पर्सन की बात करें, सिंगुलर है तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, यानी तीनों के लिए एक ही शब्द आता है, वो है वह स्वयं। और लास्ट है वो है देम सेल्फ, यानी वे स्वयं। उम्मीद करता हूं ये चार्ट आपने अच्छे से समझ लिया और इसको आप भले चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो अपनी 8वीं की वर्कबुक के अंदर है। ये जब तक आप अच्छे से याद नहीं करेंगे, आपके ना तो टेंस ठीक से होंगे, ना ही जब हम पैसिव वॉइस करेंगे। तो पैसिव वॉइस में इनका बहुत प्रयोग होता है। अगर आपने ये याद नहीं किया तो वहां आपको आगे दिक्कत आएगी। आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ देता हूं, वो आपने अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। थैंक यू।